और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। लखनऊ में अफसरों की टीम 11 के साथ सीएम योगी की बैठक हुई है। हॉटस्पॉट में जरूरी सेवाओं की आपूर्ति के इंतजामों की समीक्षा। टीम 11 के साथ कोरोना पर सीएम योगी ने अफसरों के साथ की बैठक। सीएम ने कहा 1 मार्च को प्रदेश में थी सिर्फ एक लैब, आज 14 टेस्टिंग लैब काम कर रही हैं। सीएम योगी अपने आवास पर मंत्रियों की टीम 11 के साथ शाम 6 बजे करेंगे बैठक। अलग अलग मंत्रियों को दी गई है 15 अप्रैल से लागू होने वाली व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फसल कटाई के समय किसानों को राहत देने के निर्देश दिए हैं। कहा किसानों को जरूर दिया जाए न्यूनतम समर्थन मूल्य। बदायूं में 15 तारीख से शुरू होगी गेहूं खरीद। 115 क्रय केंद्रों पर होगी गेहूं की खरीद। 1,22,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य। योगी मॉडल से टूटेगी कोरोना की कमर। योगी मॉडल की चर्चा कर रहे हैं लोग। मॉडल के तहत इलाकों में चिन्हित कर किया गया उन्हें सील। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए किसानों को राहत पहुंचाने समेत कई बड़े फैसले हो सकते हैं। कोरोना के मद्देनजर एचआरडी मंत्री निशंक ने लॉन्च किया युक्ति वेब पोर्टल। मंत्रालय के प्रयासों पर पोर्टल से रखी जाएगी निगरानी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, सपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया जाना अब अमानवीय। कंप्यूटर के सामने दिखावे की समीक्षा करने से हालात नहीं सुधरेंगे। जीरो कोरोना डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में अमेठी बरकरार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रोज कर रही हैं अमेठी की मॉनिटरिंग। जिले में अब तक 7,000 लोगों को किया जा चुका है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन में राहत रहते हुए मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल लगातार कर रही हैं अपने क्षेत्र के लोगों की मदद। सांसद के निर्देश पर जिले में बांटे जा रहे हैं मास्क। कोरोना काल के बीच पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी बैसाखी की शुभकामनाएं। ट्विटर पर लिखा, नई उमंगों से जुड़ा ये त्योहार सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बैसाखी पर्व पर ट्वीट किया। लिखा, सुख शांति और समृद्धि का संदेश देती बैसाखी के सभी देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। आगरा में कोरोना पॉजिटिव के हौसले बुलंद। आइसोलेशन वार्ड में किया हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा संग लड़ रहे कोरोना की जंग। देश में 9,000 के पार कोरोना पीड़ित की संख्या। अब तक 308 लोगों की जा चुकी है जान। 857 मरीज हो चुके हैं ठीक। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 500 के पार। 740 नमूनों में से 40 रिपोर्ट पॉजिटिव। आगरा में मिले 36 मरीजों को। लखनऊ में सामने आए 4 नए केस। आगरा में मिले 35 कोरोना पॉजिटिव। जिले में 138 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। 138 में से 60 जमाती। आजमगढ़ में कोरोना के 2 और नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। जमातियों के संपर्क में आने से पॉजिटिव हुए 7 साल के बुजुर्ग के बेटे-बेटी। अब तक जिले में मिले 6 कोरोना पॉजिटिव। सहारनपुर में सामने आए 10 नए कोरोना पॉजिटिव। एक दिन में निकले सबसे ज्यादा कोरोना केस। जिले में 30 पहुंची मरीजों की संख्या। फिरोजाबाद में सामने आए 4 नए मामले। एक जमाती और उसके संपर्क में आने वाला दूसरा शख्स हुआ पॉजिटिव। हाथरस के जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना संदिग्ध की मौत से मचा हड़कंप। कल शाम कराया गया था आइसोलेशन वार्ड में क्वारंटीन। अभी तक कोरोना मुक्त है सिद्धार्थनगर जिला। 100 से ज्यादा कराई गई जांच में सभी निकले नेगेटिव। कोरोना पर उत्तराखंड से लगातार अच्छी खबर। अभी तक नहीं आया कोई नया केस। मुंबई के भाटिया अस्पताल में कोरोना का कहर। 11 और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। 150 कर्मचारियों का लिया गया था सैंपल। दिल्ली में एम्स में तैनात एएसआई कोरोना पॉजिटिव। सफदरजंग पुलिस स्टेशन में तैनात था एएसआई। मरीज के परिवार और संपर्क में आए 22 पुलिसकर्मियों को किया गया क्वारंटाइन। नागालैंड में कोरोना का पहला मामला आया सामने। असम के गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में चल रहा मरीज का इलाज। पूर्वोत्तर में अब तक कोरोना के 35 केस आ चुके हैं सामने। बुलंदशहर में महिला डॉक्टर और बेटे की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पहले ही हो चुकी है डॉक्टर पति की मौत। 2 अस्पतालों को किया गया सील। नोएडा में 2 ठीक हुए मरीजों की फिर से रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मरीजों की रिपोर्ट से सख्ते में डॉक्टर। बुलंदशहर डीएम रविंद्र कुमार की बड़ी कार्रवाई। क्वारंटाइन सेंटर में आपदा प्रबंधन के रूप में तैनात अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। लापरवाही से नाराज डीएम ने लिया एक्शन। प्रयागराज में 16 जमातियों का वीजा किया गया निरस्त। 9 थाईलैंड और 7 इंडोनेशिया के रहने वाले हैं जमाती।
हल्द्वानी में इमाम समेत 33 लोग आज किए जाएंगे क्वारंटाइन। कल कोरोना संदिग्धों को क्वारंटाइन कराने पर हुआ था बवाल। लॉकडाउन के बीच अल्मोड़ा के सोनापानी में फंसे अभिनेता दीपक डोबरियाल और मनोज वाजपेयी 10 मार्च से कर रहे थे शूटिंग। क्रू मेंबर भी लॉकडाउन की वजह से फंसे। कानपुर में बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों से पुलिस ने भगवान के सामने करवाई उठक बैठक। नियम तोड़ने पर हर शख्स को लगानी पड़ी उठक बैठक। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बरेली जिला प्रशासन को बड़ी कामयाबी। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई कोरोना की जांच के लिए आरटीपीसीआर के साथ ही लगाई गई प्रदेश की पहली ऑटोमेटिक न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर मशीन। लखनऊ के हॉटस्पॉट सदर बाजार में एडीसीपी चिरंजीव सिन्हा लोगों को कर रहे हैं जागरूक। माइक से लगातार अनाउंस कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। लखनऊ में सभी हॉटस्पॉट को सैनिटाइज करने का काम जारी। एम्बुलेंस समेत सभी गाड़ियों को किया जा रहा है सैनिटाइज। रुड़की में भाई बहन ने दिया अपना योगदान। गुल्लक से दिए 5,000 रुपए। एसपी ने दोनों बच्चों को दिया धन्यवाद। रामनगर में पुलिस ने जनता को पढ़ाया जागरूकता का पाठ। लोगों को मास्क पहनने की हिदायत देते हुए बांटे मास्क। देहरादून में 200 दुकानदारों पर केस दर्ज। आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत केस दर्ज। सोशल डिस्टेंस का नहीं किया था पालन। टिहरी में महिलाओं के एक ग्रुप ने गरीब लोगों को मुहैया कराया राशन। दूरस्थ गांव में जाकर गरीबों को बांटे मास्क और सैनिटाइजर। बरेली में जमात रजाए मुस्तफा ने उड़ाया लॉकडाउन का मजाक। दर्जन भर लोगों ने नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। ललितपुर में लॉकडाउन की खुलेआम उड़ रही हैं धज्जियां। लोग नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। प्रशासन भीड़ पर अंकुश लगाने में नाकाम। लॉकडाउन में मास्क का कारोबार किया जा रहा है। आवश्यक खाद्य सामग्री का स्टिकर लगाकर सप्लाई किया जा रहा है मास्क। पीलीभीत के कप्तान अभिषेक दीक्षित ने की कार्यों की समीक्षा। सभी को दिए निर्देश। किसी भी कीमत पर लोगों को ना हो परेशानी। लखनऊ में मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रहे पुलिस। लोगों से लगातार करवा रहे लॉकडाउन का पालन। नियमों का उल्लंघन करने पर समझा रही है पुलिस। लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराए गए 3 कोरोना पॉजिटिव। निदेशक का बयान। तीनों की हालत ठीक। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के ऑब्जर्वेशन में है तीनों मरीज। औरैया में कच्ची शराब का कारोबार करने वालों की मदद कर रही है पुलिस। घर पहुंचकर दे रही है राशन सामग्री। लोगों को दिलाई कच्ची शराब का कारोबार न करने की शपथ। औरैया में रेलवे ट्रैक के किनारे पैदल जाते मिले 23 लोग। थाना इंचार्ज ने सभी से की पूछताछ। 3 दिन से हाथरस से चले आ रहे हैं सभी। कानपुर के लोग नहीं कर रहे लॉकडाउन का पालन। शहर में दिखी खूब हलचल। लोगों को समझाते और चालान काटते नजर आए पुलिसकर्मी। चंदौली की एक दिव्यांग छात्रा ने पीएम केयर फंड में दान की अपनी पूरी दिव्यांग पेंशन। प्रियंका ने सरकार से मिले 3,000 रुपए डोनेट किए। ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन में भी दबंगों ने एक घर को बनाया अपना निशाना। घर में की तोड़फोड़। जमाती के घर में होने की अफवाह के बाद काटा हंगामा। बदायूं में सहसवान कोतवाली क्षेत्र के कस्बे को पूरी तरह से घोषित किया गया हॉटस्पॉट। भवानीपुर खल्ली गांव के आसपास के 14 गांव को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। औरैया में 6 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद आधा दर्जन इलाकों को घोषित किया गया हॉटस्पॉट। भगत सिंह चौराहे पर बनाई गई सैनिटाइजर सुरंग से गुजरकर जाते हैं लोग। उन्नाव में जेल प्रशासन ने संक्रमण से बचाने के लिए किया सैनिटाइजर गैलरी का निर्माण। 24 घंटे सैनिटाइज करेगा फव्वारा। अमेठी में लॉकडाउन को लेकर अलर्ट पर पुलिस। डीएम एसपी भी घरों में रहने की कर रहे हैं अपील। बेवजह घूमने वालों पर हो रही है कार्रवाई। प्रयागराज में अधिकारियों ने बढ़ाया मनोबल। पुलिस कर्मियों को दिए गुलाब के फूल। सड़कों पर ड्यूटी निभाने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मान। कम्युनिटी किचन की पहल। अधिकारी भी कम्युनिटी किचन में कर रहे हैं भोजन। प्रतापगढ़ में कम्युनिटी किचन की शुरुआत। गरीबों पुलिसकर्मियों को मिलता है भोजन। अयोध्या में मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों की जा रही है मदद। पूर्व जिला पंचायत सदस्य पारसनाथ यादव कर रहे हैं लोगों की मदद। उत्तराखंड समेत देश भर में बनाई जा रही सैनिटाइजिंग टनल किसी काम की नहीं है। डब्ल्यूएचओ की नई गाइडलाइन से उत्तराखंड में टनल पर लगाई गई रोक। लक्सर में
मजदूरों ने खाना खाने से किया इनकार, घर जाने की जिद पर अड़े हैं मजदूर। हल्द्वानी में क्वारंटाइन लोगों की अजब डिमांड, किसी को चाहिए मां के हाथ की रोटी तो किसी को चाहिए नॉनवेज खाना। हल्द्वानी में बिठौरिया में रहने वाले पूर्व फौजियों ने पीएम राहत कोष में जमा किए 21,000 रुपए। हरिद्वार में एक वायरस ने किया गंगा को निर्मल, शीशे की तरह साफ हो गई है गंगा, गंगा का नया स्वरूप आया नजर। चंपावत में रोजाना तैयार हो रहे हैं 300 मास्क, पुलिस कर्मियों के परिवार की महिलाएं तैयार कर रही हैं मास्क। नैनीताल में ललित प्रसाद बने कोरोना वॉरियर, शहरों में पहुंचा रहे हैं सब्जियां, सुबह 4 बजे उठकर पहुंचाते हैं हर जरूरत का सामान। हालात बिगड़ने पर महंत इंद्रेश अस्पताल के अधिग्रहण की भी तैयारी, दून अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए 350 बेड का इंतजाम। उत्तरकाशी पुलिस गाने के जरिए लोगों को कर रही है जागरूक, पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में लोगों से की जा रही है सावधानी बरतने की अपील। संभल में सब्जी मंडी में जमा हुए लोग, पुलिस के डंडे का भी नहीं दिखा असर, सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन। संभल में राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन, कम राशन देने का आरोप, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मथुरा में आरपीएफ महिला पुलिसकर्मी का योगदान, कोरोना को हराने के लिए बनी योद्धा, हर दिन बनाती हैं 150 मास्क। हरदोई में किराने की दुकान पर छापा, पान मसाला बेचते पकड़ा गया दुकानदार, अधिक मूल्य पर बेचता था खाद्य सामग्री। जालौन की कोरोना योद्धा प्रीति मुफ्त में बांटती है मास्क, घर में ही तैयार करती है मास्क, अन्य महिलाओं को भी मिला रोजगार। अमरोहा में मौत के देवता यमराज ने किया जागरूक, पुलिस के साथ गलियों में घूमते दिखे यमराज, अमरोहा में अब तक मिले 7 कोरोना पॉजिटिव। फतेहपुर में दक्षिण अफ्रीका रिटर्न इंजीनियर का परिवार क्वारंटीन, प्रशासन को खुद फोन करके लौटने की जानकारी दी। वाराणसी में प्रसिद्ध संकट मोचन संगीत समारोह का मंचन, सोशल मीडिया पर कलाकार दे रहे हैं प्रस्तुति, लॉकडाउन के नियमों का हो रहा है पालन। जालौन में लगातार किया जा रहा है सैनिटाइजेशन का काम, पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में फायर सर्विस के कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर किया छिड़काव। हाथरस में गांव बिजाहरी की बेटी निधि पाठक हाथों से मास्क बनाकर गरीबों में बांट रही, अब तक 200 लोगों को मास्क बांट चुकी है निधि। शाहजहांपुर में घूसखोर फार्मासिस्ट का वीडियो वायरल, अनुराग गांव में कैंप लगाकर मरीजों को बांट रहा है दवाइयां। रामनगर की फलपट्टी में आम और लीची पर भी कोरोना की मार, लेबर की कमी की वजह से नहीं मिल पा रहा पानी, खेतों की रखवाली के लिए भी कोई नहीं मिल रहा है। कोरोना काल के बीच राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर मंथन का दौर जारी, ऑनलाइन भी किया जा सकता है राम मंदिर का शिलान्यास, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इशारा किया। अयोध्या में रामलला के गर्भगृह में हनुमान जी की नई प्रतिमा की गई स्थापित, खंडित हो चुकी थी पहली प्रतिमा, ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने हनुमान की खंडित प्रतिमा को सरयू नदी में किया विसर्जन किया। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, मेयर पत्नी अभिलाषा गुप्ता को करता था धमकी भरे फोन। प्रयागराज में प्रेमी प्रेमिका का वीडियो वायरल, दोनों प्रशासन से कर रहे हैं मदद की गुहार, मंदिर में शादी कर चुके हैं दोनों। उन्नाव में सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी से ग्राम प्रधान और बीडीसी के बीच बढ़ा विवाद, ग्राम प्रधान ने समर्थकों के साथ बीडीसी के घर में घुसकर लाठी डंडों से की मारपीट। हल्द्वानी जेल में कैदियों के आपसी झगड़े में एक कैदी की मौत, चोरी और लूट के मामले में विचाराधीन था मृतक कैदी। आजमगढ़ में विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी जख्मी, 8 महिलाओं समेत 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मेरठ में वायरल हो रहा है मारपीट का वीडियो, गन्ना तौल को लेकर हुई ट्रक चालकों और मिल कर्मचारियों में मारपीट। कानपुर में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत पर कार्रवाई, एसएसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड, जिला आबकारी अधिकारी और निरीक्षक भी सस्पेंड। कानपुर में पुलिस ने छापा मार सैकड़ों लीटर अवैध कच्ची शराब की नष्ट, लहन और पीपों में लगाई आग। खबरें और रहेंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।